तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI के पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने फैसले में कहा, केस के फैसले तक कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। सरमा की छुट्टियां खत्म होते ही डिविजनल बेंच केस की समाअत करेगा। फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। अदालत ने इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान की अदालती फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन ने मुखालिफ की तरह फैसला किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वेबसाइट पर सर्टिफिकेट अपलोड करें। PTI के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ अदलिया ने आखिरी कील ठोंक दी। उम्मीद है अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, इंतखाबी निशान सियासी जमात की पहचान होता है। अदालती हुक्म तक हम बल्ले पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों मिला? अकबर एस बाबर का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PNN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिलते ही सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इस हवाले से दोस्तों से मुशावरत कर ली है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दरखास्त गुजार का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वकील दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमें सुने बगैर दिया गया। तहरीरी फैसला आने के बाद जायजा लेकर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। दीगर दरखास्त गुजारों से भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। अडयाला जेल में नजरबंद कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने नक्शे अमन के खतरे के बायस 15 रोज़ा नजरबंदी के अहकाम जारी किए। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में गवाहान के बयान पर जिरा ना हो सकी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के बुकरा की जानिब से 6 मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर दी गईं। केस की मजीद समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बुखरा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। बानी PTI की तोशाखाना केस में ट्रायल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया। केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई थी। दूसरी तरफ निगरान विफाकी वजीर फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन महफूज शुदा फैसला कल सुनाएगा। हुकूमत का एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराने का फैसला। CPPA ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा माह नवंबर की FPA की मद में किया जाएगा। बिजली सारिफीन पर 36 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। धुंध में रास्ते गुम, मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ड्राइवर्स को सख्त मुश्किलात का सामना।
तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कहते हैं रोड यूज़र्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी आज मनाई जाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में इंतजामात मुकम्मल। जलसा गाह को पार्टी क़यादत की कद-आवर तस्वीर और बैनर से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो और दीगर पार्टी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मुल्क भर से पार्टी रहनुमाओं और जालों की आमद का सिलसिला जारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। आम इंतखाबात का दूसरा मरहला, उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल जारी। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के PP 165 से कागजात नामजदगी मंजूर। PP 158 और 164 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर ली गई। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक अपोजिशन लीडर ने NA 238 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तर्जुमान PTI का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है, अदालत में फैसला चैलेंज करेंगे। हरीपुर के हल्का NA 18 से यूसुफ अयूब खान एक बार फिर इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार। PTI उम्मीदवार दुबई के इकामा होल्डर हैं। कराची के PS 109 से उम्मीदवार यासिरुद्दीन के बिजली का बिल ना देने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ की क़यादत में इंतखाबात जीतेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी में जोश व जज्बा बढ़ा है। पाकिस्तान में अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ। पाकिस्तान में अमन होगा तो तरक्की मुमकिन होगी। शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर झंग जाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल सालेह हयात से मुलाकात करेंगे। फैसल सालेह हयात और उनके भाई असद हयात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगे। दो तिहाई से जीतने का नहीं कहते, लेकिन कौमी असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयानात नई बात नहीं। इलेक्शन के बाद सियासी हरीफ तल्ख बयानात भूल कर इत्तेहादी बन जाते हैं। वक्त आ गया है कि सब मिलकर बैठें और मुल्क की शिगाफ को पुर करें। तलाल चौधरी बोले पाकिस्तान में इलेक्शन ना होने का कोई तसव्वुर नहीं। इलेक्शन को खतरा PTI के झूठे बयानिए से है। हम बल्ले और बल्ले वालों से पहले डरे और ना ही अब डरेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं लगता है इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ बैरून मुल्क ना चले जाएं। नून लीग किसी प्रेशर का शिकार लग रही है जो खुश नजर नहीं आ रही। मंजूर बसान ने पेशगोई की कि इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन आखिर में कुछ भी हो सकता है। सिंध PP का गढ़ है और रहेगा। नासिर हुसैन शाह बोले पीपल्स पार्टी को फेवर मिलने का तस्वुर गलत है। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है। सेंट्रल पंजाब में मुश्किल है मगर पीपल्स पार्टी इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पंजाब में नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों को लाल झंडी दिखा दी। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं मुस्लिम लीग नून की काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से किसी तौर पर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जो लोग एक हफ्ता पहले बात करते थे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो खामोश क्यों हैं? 9 मई वाक़े को ऐसे लेकर चल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए गए। 8 फरवरी को जमहूर की हुक्मरानी का सूरज तुलू होगा। ख़ानदानों और मौरूसियत की सियासत दफन हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं जमहूरियत की मजबूती और तसलसल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। जागीरदारों सरमायादारों की पार्टीज जमहूरियत के इस्तेहकाम में रुकावट है। जमात इस्लामी अफराद की बजाय कानून की हुक्मरानी चाहती है। आजमूदा हुक्मरान आइंदा भी इक़्तिदार में रहे तो बेहतरी की तवक्को नहीं।
परवेज़ खट्टक की इस बयान का नोटिस लेना चाहिए बिलखसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि बल्ला जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का परवेज़ खट्टक के बयान पर नोटिस का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बल्ले का निशान सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऑफर कर सकता है। बयान से परवेज़ खट्टक और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। उधर परवेज़ खट्टक का दावा है कि बल्ले के निशान की ऑफर हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन का परवेज़ खट्टक का बल्ले का निशान देने का दावा मुस्तरद। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ खट्टक समेत किसी को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स की एक कारोबारी दिन की रिकॉर्ड गिरावट। 100 इंडेक्स 2534 पॉइंट्स कम होकर 59,170 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 37 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये पर मुस्तहकम रहा। सोना 300 रुपये महंगा होकर 2,19,600 रुपये फी तोला हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल से पूरी तरह आगाह हैं। नए जमशुदा अजला की तरक्की के लिए केपी हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सूबे के अवाम ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर अहम जायज़ा इजलास हुआ। अनवारुल हक काकड़ की खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। बलोचिस्तान हुकूमत का चमन के बेरोजगार नौजवानों को 20,000 रुपये एजाजिया देने का ऐलान। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं, चमन के अवाम के मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आला दिन रात कोशां हैं। बलोचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ हैं। बोलान एक्सप्रेस की बहाली से अवाम को आमदोरफ्त में सहूलत होगी। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए क्रिकेटर अहमद शहजाद जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 22 दिसंबर के हुक्म के बावजूद पीटीआई की शिकायत का इजाला नहीं किया। वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई के उम्मीदवारों को हिरासा और गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का स्मॉग के खात्मे के लिए एक और अहम इक़दाम। स्मॉग बढ़ने की वजूहात सामने लाने के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट से स्टडी कराने का फैसला। चीन के माहिरीन माहौलियात की खुसूसी टीम अगले हफ्ते लाहौर आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अफसोस की बात है हमारे पास स्मॉग बढ़ने की वजूहात की मुस्तनद रिसर्च ही नहीं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों और कयास राइयों के जरिए स्मॉग पर काबू नहीं पा सकते। आवाम से अपील है कि वो मास्क लाजमी पहने ताकि बीमार